कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई। नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि एशियाई राजनीति के बड़े मंच पर एक बार फिर हलचल तेज होती दिख रही है। भारत और चीन के रिश्तों में लंबे तनाव के बाद अब एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने कूटनीति के साथ साथ घरेलू राजनीति को भी गरमा दिया है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुई सीधी मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 12 जनवरी 2026 दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय, यहीं पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बीच एक अहम पार्टी टू पार्टी बैठक हुई। ये 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों दलों के बीच पहली औपचारिक मुलाकात थी और इसलिए इसके मायने सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक को भारत चीन के संबंधों में जारी नरमी के तौर पर देखा जा रहा है। एलएसी पर डिसंगेजमेंट, मोदी शी जिनपिंग की हालिया मुलाकातें, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और सीधी उड़ानों पर चर्चा, इन सब के बीच ये पार्टी स्तरीय संवाद एक नए संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में सीपीसी के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुन हैयान ने किया, जो सीपीसी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की वाइस मिनिस्टर हैं। भारतीय पक्ष से बीजेपी महासचिव अरुण सिंह मौजूद थे और विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। भारत में चीन के राजदूत शू फोइहोंग की मौजूदगी ने इस बैठक के कूटनीतिक महत्व को और भी बढ़ा दिया। बीजेपी का कहना है कि इस बैठक का मकसद बेहद साफ था, दोनों पार्टियों के बीच संवाद के चैनल को मजबूत करना, आपसी समझ बढ़ाना और भविष्य में बातचीत के खुले रास्ते रखना। बीजेपी ने इसे पूरी तरह पारदर्शी और आधिकारिक बताया। साथ ही ये भी याद दिलाया कि गलवान से पहले 2000 के दशक में इस तरह की कई पार्टी स्तरीय बैठकें हो चुकी है। चीनी पक्ष ने इस दौरान बीजेपी नेताओं को चीन आने का न्योता भी दिया और अगले ही दिन 13 जनवरी को सीपीसी प्रतिनिधिमंडल आरएसएस मुख्यालय भी पहुंचा, जहां दत्तात्रेय होसवाले से मुलाकात को कर्टसी कॉल बताया गया। लेकिन इस एक मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अब बात राजनीति की। कांग्रेस ने इस बैठक पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे मिश्रित संदेश बताया है। उनका सवाल है, जब चीन अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रहा है, जब वो जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी पर दावा कर रहा है, तो फिर बीजेपी सीपीसी से बात क्यों कर रही है? पवन खेड़ा ने कहा कि दिक्कत इस बात से है, आखिर अगर इस तरह के समझौते हो रहे हैं तो इसका नतीजा क्या होता है? चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई। ये जानना तो देश का हक है। आप शख्सगाम की बात करते हैं, अरुणाचल और लद्दाख में हम क्या क्या गंवा चुके हैं ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमारे कई नेता यहां आकर आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं, आप लोग कई बार कवर कर चुके हो। लगातार हम चीन के आगे सब कुछ गंवाए चले जा रहे हैं और फिर ये बैठक भी होती है, बैठक को क्लोज डोर होती है, बैठक उनके मुख्यालय पर होती है, उनका स्वागत होता है, गर्मजोशी से होती है। कांग्रेस का तंज साफ है। जो लोग चीन को लाल आंख दिखाने की बात कर रहे हैं, अब वही लाल कालीन बिछा रहे हैं। यह हमला इसलिए भी तीखा है क्योंकि 2008 में कांग्रेस और सीपीसी के बीच हुए एमओयू को लेकर बीजेपी ने सालों तक कांग्रेस को घेरा था। 7 अगस्त 2008 को बीजिंग में कांग्रेस और सीपीसी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। यूपीए सरकार के दौर में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी चीन यात्रा पर थे। इस एमओयू का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच हाई लेवल सूचना आदान प्रदान करना और सहयोग का तंत्र बनाना बताया गया था, लेकिन इसकी शर्तें पूरी सार्वजनिक नहीं हुई। बीजेपी ने इसे सीक्रेट डील कहा और गलवान संघर्ष के बाद इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जेपी नड्डा से लेकर निर्मला सीतारमण तक बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए कि कांग्रेस ने सीपीसी के साथ इस तरह का समझौता आखिर क्यों किया। अब वही कांग्रेस बीजेपी की सीपीसी बैठक पर उसी तरह के सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का जवाब भी उतना ही साफ है। पार्टी का कहना है कि ये कोई
गुप्त समझौता नहीं है, ना ही कोई MOU, बल्कि सिर्फ संवाद है। और संवाद करना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होता, बल्कि तनाव प्रबंधन का एक तरीका होता है। बीजेपी CPC मुलाकात सिर्फ एक बैठक नहीं रही, ये भारत चीन संबंधों, घरेलू राजनीति और कूटनीतिक राजनीति तीनों का संगम बन गई है। बीजेपी के नेता ने कहा, यह मीटिंग बीजेपी को जानने के उद्देश्य से थी, इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। जहां सरकार इसे विश्वास बहाली का कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे दोहरे मापदंड का उदाहरण मान रहा है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि क्या ये पार्टी टू पार्टी संवाद भारत चीन रिश्तों में वास्तविक सुधार की जमीन तैयार करेगा, या फिर ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात बनकर रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस एक बैठक ने सियासी बहस को नई धार दे दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।